Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 2nd motion in a plane, chapter number 4 motion in a plane. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स है ये डेफिनेटली 3 मार्क्स के आस्क किए जाते हैं एंड दैट नोमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका एक टॉपिक वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर व्हेन इट इज टू बी प्रोजेक्टेड एट ए सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। तो आज का जो हमारा नोमेरिकल है वो उसी प्रोजेक्टाइल के आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस नोमेरिकल की खास बात ये है क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करेगा तो वो डेफिनेटली दिमाग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर रखेगा कि एक क्वेश्चन थ्योरी का बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल और एक क्वेश्चन नोमेरिकल का बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल वो आपके सेट में जरूर सेट करे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए टुडे आई एम हियर making the video, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही important ये 3 मार्क्स का numerical है। The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The numerical is a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometer away. Can we hit a target at a distance of 6√2 kilometer by adjusting its angle of projection? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या है न्यूमेरिकल देखिए। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3√3 kilometer away. Can we hit a target at a distance of 6√2 kilometer by adjusting its angle of projection? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है हमें। वो कह रहा है कि आपके पास एक बुलेट है जिसको फायर किया गया है। Suppose this is the ground and the bullet is to be fired from this point say O initially with a some velocity say U, और किस एंगल से उसे फायर किया गया? 30 डिग्री के एंगल से उसे फायर किया। जब ये बुलेट यहां से फायर की तो ये बुलेट इस तरीके से पाथ को कवर करते हुए इस पॉइंट पे आके गिरी। किस पॉइंट पे आके गिरी? ए पॉइंट पे आके गिरी। और बुलेट को कैसे फायर किया गया बेटा? इस तरीके से फायर किया गया। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ से 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हिट किया उसने ग्राउंड को इस पॉइंट ए पे, और ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है? इट मीन्स रेंज आपको गिवन है दैट इज 3√3 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि कैन वी हिट ए टारगेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6√2 किलोमीटर बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दोबारा समझे, वो क्या कह रहा है कि इस ओ पॉइंट से एक बुलेट को फायर किया गया। मैं कहता हूं कि यू वेलोसिटी से उसे फायर किया गया, और जब फायर किया गया तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल बना रहा था ये हॉरिजॉन्टल के साथ? दैट इज 30 डिग्री। अब ये कहां आके गिरा? यहां इस पॉइंट ए पे आके गिरा। इसने इस ए पॉइंट ए को टारगेट किया, तो ये रेंज थी 3√3 किलोमीटर। वो कह रहा है कि कैन वी हिट ए टारगेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6√2 किलोमीटर बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मींस अगर इसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट किया जाए 30 डिग्री के बजाय मैं कोई और एंगल ले लूं, तो क्या वो 6√2 किलोमीटर पे जो मतलब ऑब्जेक्ट पड़ा है क्या उसको हिट कर सकती है? ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आपको इनिशियल एंगल थीटा कितना गिवन है? दैट इज 30 डिग्री, और जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है आर, ये आपको गिवन है 3√3 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसका मतलब रेंज आपको गिवन है 3000√3 मीटर। दिस इज द रेंज। हमें निकालना है कि क्या ये बुलेट एक ऑब्जेक्ट जो कि 6√2 किलोमीटर पे प्रेजेंट है क्या उसे हिट करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट कर लेता हूं। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप पहले समझें। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज
ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, वो उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाय जी। अब इसका मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर बाय जी। तो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होती है पहले आप मुझे ये बताएं। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इन एंगुलर प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, जो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी है बेटा बताओ? दैट इज यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो निकालो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज R? दैट इज 3000√3 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। व्हाट इज साइन 60? दैट इज √3/2। चलो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकालो। तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू आ रही है आपके पास 3000√3 इंटू 2/√3। √3 से √3 कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 6000 मीटर। इट मीन्स यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आई? 6 किलोमीटर। इसका मतलब जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अभी हमने लिखा था द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज यू स्क्वायर बाय जी, जो कि कितना है? 6 किलोमीटर। लेकिन हमने टारगेट को कहां पे हिट करना है? 6√2 किलोमीटर पे। इसका मतलब जो आर मैक्सिमम है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज 6 किलोमीटर विच इज लेस देन 6√2 किलोमीटर। हमारी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आई है बुलेट की वो आई है 6 किलोमीटर। टारगेट कहां रखा गया है? जिस पॉइंट पे रखा गया वो पॉइंट ओ से कितनी दूरी पे है? 6√2 किलोमीटर। इट मींस ग्रेटर देन डिस्टेंस पे टारगेट रखा गया 6√2 किलोमीटर पे। इट मींस जो हमारी बुलेट है वो मैक्सिमम वार कहां तक कर सकती है? 6 किलोमीटर तक। बट टारगेट हमारा ग्रेटर देन 6 किलोमीटर पे प्रेजेंट है, तो क्या हम उसे हिट कर पाएंगे? नहीं। तो इट मींस वी कैन नॉट हिट ए टारगेट at a distance of 6√2 किलोमीटर by adjusting its angle of projection। क्या बताया? It means हमें ये फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी बुलेट जो है उस टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बुलेट की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 6 किलोमीटर और जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 6√2 किलोमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया। इट मीन्स वी कैन नॉट हिट ए टारगेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6√2 किलोमीटर by adjusting its angle of projection. This is because our maximum range is 6 kilometer and the target जो object रखा गया है it is greater than that of this distance, तो हम उसे hit नहीं कर पाएंगे। So this is the numerical which is to be based on the concept of angular projection of the projectile। बड़ा ही important था। और my dear students, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो numericals हैं वो आपके notifications की फॉर्म में आपके पास आते रहे ताकि आपकी preparations अच्छे से हो, so it is my humble request कि आप जो है मेरे YouTube चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। क्योंकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं 3 मार्क्स के, और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if you will asked by the examiner in your final exam. तो एक बात और ध्यान रखें my dear students, आप इस वीडियो को वायरल करने में आप मेरी ज़रूर हेल्प करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करें और एक हाइप का ऑप्शन भी आजकल शो हो रहा है जो कि यूट्यूब के द्वारा दिया गया है, उसको हाइप ज़रूर दे दें ताकि मेरी जो वीडियोस है वो टॉप 100 में आ सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और जल्दी ही इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस न्यूमेरिकल्स का बेनिफिट ले पाएँ। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।